जो लोक नृत्य था उसका टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम वेशभूषा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक से 2 पेज के टॉपिक से ही एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। आप कंपटीशन एग्जाम में देख लेना, यहाँ से रोहित जी सर की बहुत बहुत बड़ी है, आप भी यहाँ से बुक खरीद लेना और अपने अपनी बुक से जितना हो सके उतना रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत बड़े रंगीन चित्रों के साथ बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया है, ज़्यादा प्राइज ही नहीं है, कम मात्रा में मिल जाएगी आपके मार्केट में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए एग्जाम आ रहे हैं तो जल्द चलते हैं और अब करते हैं वेशभूषा को स्टार्ट। तो आज हम वेशभूषा करते हैं स्टार्ट। वेशभूषा का टॉपिक वेशभूषा होती क्या है? वेशभूषा ये होती है कि पहनावा का मतलब वेशभूषा है। हमारे शरीर पर जो भी अंग, जो भी कोई वस्त्र या कुछ भी पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? वेशभूषा कहते हैं। बस इतना समझना है। जैसे अगर देखा जाए तो राजस्थान में रंग रंगीने कपड़े पहने, लेकिन लाल रंग का मैं तो ज़्यादा, तभी तो कहते हैं कि मारूं थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल रंग लाल। क्योंकि राजस्थान के अंदर लाल रंग बहुत बड़ा मायने रखता है। और फिर इसके बाद में अगर वेशभूषा की बात करें तो सबसे पहले पगड़ी यानी कि सापा। मारवाड़ साइड में आप, जिसमें जोधपुर साइड में, जोधपुर का बहुत बड़ा सापा आप फेमस है, आप देखना कभी। ये पगड़ी क्या है कि पुरुष के ऊपर बांधी जाती है, तो ये पुरुष के ऊपर बांधी जाती है, ये तो पता है। जो मारवाड़, जिसमें ये मारवाड़ क्षेत्र के है उसको पता है, और भी किसी जो क्षेत्र में जहाँ ये पगड़ी बांधी जाती है उसको नॉलेज होगा। पगड़ी हमें ये याद रखना है कि पगड़ी क्या है, ये पुरुष पर बांधे जाते हैं, लंबाई में बड़ी होती है, पाग में छोटी होती है और पगड़ी कहलाती है। पाग मतलब एक तो लंबाई, ये तो क्या है, लंबी है। पाग यानी जो साइड वाली है ना, ये यहाँ से कंगन, ये छोटी होती है, इसे कहते हैं छोटी, और ये लंबी है, ये पगड़ी, जैसे ऐसे 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 करके सिर पर बांधा जाता है, इसे क्या कहते हैं? पगड़ी। और जरी की बनी पगड़ी पैदा कहलाती है। जरी की जो बनी होती है ना पगड़ी, उसे क्या कहते हैं? पैदा कहते हैं। एग्जाम्पल पूछ दे कि जड़ी पर बनी हुई पगड़ी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पैदा। ये बात याद रखना है। फिर इसके बाद में है कि विवाह के अवसर पर मोटर डे की पगड़ी, सावन माह में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदिली की पगड़ी, और होली कर फूलपति की पगड़ी, और युद्ध में आका तीज आवे उनमें केसरिया पगड़ी, शौक के समय सफेद रंग की पगड़ी पहनाए जाते हैं। पगड़ी की प्रकार की हुए, बहुत प्रकार की पगड़ियाँ होती है। विवाह के समय मोठडे की पगड़ी आती है, वो पहनी जाती है। और सावन माह आता है उसमें लहरिया पहना गया, लहरिया, जिसमें आपको गाना फेमस हुआ था सरर लहरिया, तो वो लहरिया सावन माह के पहना जाता है। फिर आता है दशहरे के टाइम जो पहना जाता है वो है मादिल की पगड़ी, और जो होली पर जो बहुत बड़ा त्योहार है उस पर पहना जाता है फूलपति की पगड़ी, और युद्ध और आका तीज में पहना जाता है वो केसरी पगड़ी, और शौक के समय सफेद रंग की पगड़ी पहने जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से देखो। ये बन सकता है कि विवाह के अवसर पर पहनने वाली पगड़ी का क्या नाम है, तो हमें याद रखना क्या? मोठडे की पगड़ी। सावन माह के अंदर पहनने वाली पगड़ी का क्या नाम है? लहरिया पगड़ी। दशहरे पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है, तो मादिल की पगड़ी। होली पर किस पगड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो फूलपति का पगड़ी। युद्ध और आका तीज के समय किस पगड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो केसरिया। शौक के समय किस पगड़ी का प्रयोग किया, तो सफेद रंग की। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन हर एक लाइन से बन सकता है, आप नोट किए, हर एक शब्द से क्वेश्चन साटी, आप खुद साटी कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए, फिर पगड़ी के वर्णन क्या है कि पगड़ी प्रतिष्ठा का एक सूचक है। पगड़ी क्या है? प्रतिष्ठा का एक सूचक है। राजस्थान में कहावत है कि पगड़ी की लाज रखना। कोई अड़ो कौम गंदो करन के हमारी के माते वाली पगड़ी लाज राख जी, मतलब कि साफे लाज राख जी, कोई काम ऐसा बुरा नहीं करना कि मेरी पगड़ी की लाज मिट जाए। तो कहावत है राजस्थान के, पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी की वास्तविक संरक्षण है वो अकबर को मानते हैं। वास्तविक अगर संरक्षण माना जाता है तो किसको मानते हैं? अकबर को। विश्व की अगर सबसे बड़ी अगर पगड़ी है तो वह बांगूर हवेली उदयपुर के अंदर। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कौन सी है? उत्तर आ जाए 2-3, और उत्तर में आ जाए कि बागोर हवेली उदयपुर। तो हमें बिना सोचे बिना समझे पता है कि बागोर हवेली उदयपुर के अंदर विश्व की सबसे बड़ी है। क्लिक किया और 1 नंबर पक्का। बस ये बस हंसते हंसते खेलते खेलते मतलब पहना, ये हमारे साथ तो ये तो संस्कृति है, हमें तो ये देखते आए हम। फिर देखो, सापा पगड़ी के आगे की और बांधा जाने वाला आभूषण क्या कहते? सिरपेश। बींद राजा होता है, आपके क्षेत्र में बींद राजा जो शादी होती है ना, उसके ऊपर सापा बांधा, सा के अंदर जो पिरपेश बांधे जाते हैं, ऐसे
ऐसे करके प्रिपेस होता है। उस प्रिपेस भी ये क्या है, पगड़ी के ऊपर बांधा जाता है। ये देखो, ये फोटो में सर ने दिखा दिया। मैं कहता हूँ सर वो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हर एक शब्द के, ये देखो ये सापा पगड़ी बांध, तो इसका भी वर्णन करके बता दे कि सिर्फ ऐसा होता है। और मेवाड़ के अंदर पगड़ी बांधी जाती है। देखो ये पगड़ी आपने देखा, ये महाराणा प्रताप के वंश ऐसे बांधे, मेवाड़ की पगड़ी ऐसे बांधे। अमर शाही पगड़ी, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही और अटपटी पगड़ी, ये मेवाड़ के शासक, मेवाड़ जो महाराणा प्रताप के वंश से, अभी भी वो भी आप कभी वीडियो या रीलों में देखे होंगे, ये भी ऐसी पगड़ी बांधते हैं। ये मेवाड़ की शान आन बान है। फिर मारवाड़ की पगड़ी अगर देखी जाए तो ये खिड़किया पाग, जसवंत शाही, तकत शाही, विजय शाही और खरजत शाही, ये ऐसे मारवाड़ के लोग बांधते हैं। अन्य पगड़ियां हैं वो है अमीर शाही, शिव शाही, शाहजहामी, राजशाही, लाल रंग की लहरिया की जो जयपुर में फेमस है। कौन सी? राजशाही। हमें यह ना राजशाही क्या है, राज जयपुर में होता है, तो जयपुर में लाल रंग की लहरिया फेमस है। खनगा मध्यकालीन की एक पगड़ी है। सुनार है वो आटे वाली पगड़ी। बंजरे है मोटी मट्टेदार पगड़ी पहनते हैं, सोने चांदी सजाया जाता है। कलात्मक कार्यों में पगड़ी फेटा पगड़ी होती है। मतलब सोनार कैसी पगड़ी बांधते हैं, तो आटे वाली पगड़ी, मतलब ऐसे आटा दे के पगड़ी। और बंजारे होते हैं वो मोटे पगड़ी पहनते हैं। ये सब अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग पहनते हैं। तो ये एक पहनावा है, इसे क्या कहते हैं, कला संस्कृति के रूप में जोड़ा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखें। फिर है मेवाड़ की पगड़ी, जोधपुर का सापा प्रसिद्ध। अभी हमने अभी बताया था ना कि जोधपुर का बहुत बड़ा सापा फेमस है, ये वाला जोधपुर का जसवंत सिंह द्वितीय ने काल में ये जोधपुर का सापा फेमस हुआ था। और ये जोधपुर के अंदर आप कभी जसवंत धड़ा आप देखने जाओगे ना, आप आया करो यहाँ जोधपुर में, देखा करो, हर एक देखने के लिए मिलता है। मैं भी वहाँ गया हूँ जसवंत धड़ा के अंदर। फिर देखिए सावदार, मेवाड़ में महाराणाओं की पगड़ी को बांधने के लिए सावदार कहते हैं। मतलब जो मेवाड़ के जो महाराणा होते थे, मेवाड़ के, यानी कि मेवाड़ के महाराणा को, उसको नहीं खुद नहीं बांधते, दूसरे बांधते, उसको क्या कहते हैं, सावदार। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं, तो पगड़ी बांधने वाले को तो पता नहीं, पगड़ी तो होती है वो मेवाड़ की होती है, अब पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं, अब इसके बारे में कंफ्यूज हो गए। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, रोहित जी सर की बुक के अंदर जाना है, सावधान इसको याद कर लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें क्लिक कर लेना बस। फिर इसके नोट में सर ने लिखा है कि जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा भी दिया है। ये जोधपुर के अंदर कोट पैंट बहुत फेमस है। जोधपुर में कभी शादी विवाह आप अटेंड करना, कभी देखना, इस साइड आप कभी देखना कि जोधपुर में कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक के रूप में भी दर्जा दिया गया है। जिला राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है, किसमें, जोधपुर का कोट पैंट बहुत फेमस है। फिर देखो पुरुषों के वेशभूषा अगर देखा जाए तो जामा। अब जामा क्या होता है, विवाह और युद्ध के अवसर पर शरीर पर ऊपरी भाग को पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, जामा कहते हैं। ये देखो इसे क्या कहते हैं, जामा। एग्जाम में कुछ नहीं, जामा क्या है, विवाह और युद्ध के अवसर पर शरीर पर पहनने वाले भाग को वस्त्र, बस इतना याद रखना। पाजामा, कमर से पैरों तक पहनने वाला वस्त्र। पाजामा एक अभी जो ना, पाजामा एक बहुत ढीला, मतलब लूज कलर का लूज होता है, उसे पाजामा कहते हैं, जो पुरुष पहनते हैं। ये भी याद रखना कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, पाजामा कौन पहनता है, पुरुष महिला। आजकल गर्ल्स लड़कियां भी पहनने लगी, तो हमको ये याद रखना है पुरानी संस्कृति का सब पाजामा कौन पहनता है, पुरुष पहनता है। आप कभी लड़कियां मत लिख देना क्योंकि आंसर गलत हो सकता है। फिर आ रहा है अंगर की, दुगड़ की और बंडी। बंडी किसे कहते हैं, जो शर्ट के नीचे पहनी जाती है। अंगर की इस टाइप की होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इसके जो अभी ये जो चित्र में दिखाया गया, इसके ये अंगर की पहनी हुई है। और एक होती है दुगुदड़ी, ये जो है ये बसे कहते हैं अंगर की को बुगदड़ी यानी बखतरी भी कहा जाता है। छोटी बाह अंगर की या बंडिया कहलाती है। छोटी बाह होती है, ये तो लंबी बाह होती है सर तक, ये तो होती है वो अंगर की होती है। यहाँ जो आधे हिस्से तक होती है, ये होती है क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, बंडी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए, पुरुष अपने शरीर पर ऊपरी भाग पर पहनते हैं कॉलर, बिना बटन चढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं, यानी कि कोई बटन नहीं, कोई कॉलर नहीं, सिंपल कॉलर ऐसे होती है, कोई बटन नहीं लगे होते हैं, सिर्फ साधारण रूप में पहनते हैं। ये मैंने भी ऐसे देखे, हमारे यहाँ लोकल में यहाँ ऐसे पहनते हैं। फिर अगर देखी जाए तो मिर्जाई, दुतई, गद्दर, कानो, डबला, तनसुक, डाबा, डोगी अंगरकी के प्रकार है। किसके, अब अंगरकी तो है, अब अंगरकी के भी कई प्रकार है, एक प्रकार से नहीं पहनते, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के अंगरकियाँ आती हैं। फिर आता है सोगा। अब सोगा क्या होता है, सोगा अंगरकी के ऊपर पहनने वाला, अंगरकी के भी ऊपर पहनने वाला वस्त्र है। सोई माधो सिंह प्रथम ने सोगा विश्व का सबसे बड़ा सोगा का जो सिटी प्लेस जयपुर के अंदर है।
बस। सिटी प्लस जयपुर ने सोगा है अंगरकी को ऊपरी स्तर पर पहना जाता है। नंबर 1 सोई माधो सिंह प्रथम ने सोगा को विश्व का सबसे बड़ा सोगा कहा है, कहाँ पे, सिटी प्लस जयपुर में। फिर आता है आत्ममुख, ये क्या होता है, सर्दी से बचने के लिए अंगरकी के ऊपर पहना जाता है। ये जो सर्दी के टाइम होते हैं अंगरकी के ऊपर पहना जाता है, उसके क्या कहते हैं, आत्म सुख। अब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए सर्दी से बचने के लिए अंगरकी के ऊपर पहनने वाले वस्त्र का क्या नाम है। अब सर्दी के ऊपर पहनने वाले का नाम है आत्ममुख, आत्म सुख, आत्म सुख। और फिर अगला देखते हैं, फिर आता है वो है घुग्गी। अब घुग्गी क्या होता है, गुच्ची, ऊन पर ऊन का वस्त्र है जो वर्षा सर्दी बचाने के लिए होती है। ये ऊन का वस्त्र होता है जो वर्षा और सर्दी में बचाने के लिए होता है। फिर इसके अंदर आता है कमीज, धोती के साथ पहनने वाला कुर्ते को क्या कहते हैं, कमीज। नीचे धोती हो से उसके ऊपर पहनने वाले को क्या कहते हैं, कमीज कहते हैं। ये भी और थोड़ा सा पूरी लंबी बाँह का नहीं होती है, उसी बाँह का होता है। और फिर इसको देखा जाए तो भील कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है धोती, कमर से लेके इसे नीचे तक ऐसे बांधा जाता है, इसे क्या कहते हैं, धोती। पहना हुआ साथ में फोटो भी आप देख के आप पढ़े जाओ। फिर भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहनते हैं जिसे डेपाड़ा कहते हैं, कमर पर लंगोटी बांधते हैं और उसे खोयतू कहते हैं। पुरुष तंग धोती पर पहनते हैं उसे कहते हैं ठेपाड़ा, और जो कमर पर लंगोटी बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, खोयतू कहते हैं। भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। अब भीलों के जो ऊपर बांधा जाता है, भील जनजाति जाति होती है, उसके ऊपर बांधने वाले को उसको कहते हैं पोतिया कहते हैं। पोतिया मारवाड़ के अंदर से फेमस एक बहुत बड़ा पगड़ी जहाँ बांधते हैं ना सापा, वहाँ पर इसके मारवाड़ी भील जनजाति के नाम पोतिया कहते हैं। शहरिया पुरुष धोती, पंचा, सापा, खटका, अंगरकी और सलूका भी कहते हैं। कौन, शहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं ना, वो इसको सापा, खटका, अंगरकी, सलूका ऐसे भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कमरबंद और पटका। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जैसे तलवार, कटार, खंजर, ये वाला देखो आप साइज फोटो में देखो, ये जैसे पट्टा लगा हुआ है, यहाँ पे अगर वस्त्र या कोई तलवार भी जाए तो उसे क्या कहते हैं, कमरबंद या पटका कहते हैं। बिजेस, ब्रिजेस, बिजेस, बिजेस ये एक पायजूने में वैसे वस्त्र जो दोनों पैरों से घुटनों तक टाइट होती है, जिसे विजय सरकार लोग भी कहते हैं। ये क्या होती है कि ऐसे होती है, सबसे पहले यहाँ तो फिटिंग होती है, फिर इस साइड में यहाँ बहुत गोले लेके ऐसे बनना जाती है, शर्ट बना जाती है, बहुत बढ़िया तरीके से फिटिंग लगी थी है। फिर होता है अमोना, खाकी वस्त्र जैसे शिकारी पहनते हैं, शिकार जो कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, खाकी वस्त्र पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमोवा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि शिकार करने वाले पुरुष पहनने वाले वस्त्र का क्या नाम है, तो हमें लिखना है अमोवा। फिर है सूदना, सर्दी में बच्चों को पहनाया जाता है पायजामा, उसे क्या कहते हैं, सूदना। डोडी, पुरुष का एक वस्त्र है जिसका नाम है डोडी। और आदिवासी महिला जो वस्त्र पहनती है उसका क्या नाम है, नांदड़ा। आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र अगर देखा जाए तो क्या है, नांदड़ा है। फिर एक कटकी, अविवाहित कन्या को ओढ़नी, जिसमें सफेद अलंकार को पावली, वो सपी ओढ़नी, पावली भात भी ओढ़नी भी कहते हैं, जो अविवाहित जो कन्याएं होती है वो पहनती। तारा भात की ओढ़नी, आदिवासी में सबसे बड़ी लोकप्रिय ओढ़नी है वो तारा भात की ओढ़नी है। जवार भात की ओढ़नी, जवार के दोनों जैसी बिंदिया होती है उसे जवार भात की ओढ़नी। कैरी भात की ओढ़नी, जमीन लाल रंग, बिंदिया सफेद व पीली रंग को क्या कहते हैं, कैरी भात की अंगूठी। फिर आता है लहर भात की ओढ़नी, लहर या आकृति बनी होती है, जसाई या विवाह के अवसर पर पहनने वाली लाल फूल की पत्तियां होती है। फिर आता है कसाबू, भील जनजाति के महिलाओं गागरा, जयपुर के पास भीलों को छुंदड़ी भी सपती है। फिर आता है रेजा, क्या होता है, शहर जनजाति विवाहित महिलाओं को वस्त्र को क्या कहते हैं, रेजा। फिर आता है घाघरा, कमर से पैरों तक पहनने वाला, इसे सबसे छोटा रूप में लहंगा कहते हैं। कुर्ती और कांसली, महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से पर वस्त्र, कुर्ती बिना बाहों की और कांसली बाहों से होती है। बाह, कांसली के अंदर बाह होती है और कुर्ती के अंदर बाह नहीं होती, मतलब ये जो खवे वाली वहां से बाह नहीं होती है, और इसे क्या कहते हैं, कुर्ती और कांसली कहते हैं। फिर होती है आंगी, बिना बाह वाली, आंगली कहते हैं। फिर आती है दामनी, जो आपको गाना अभी फेमस हो दामन गज का, वो दामनी ये मारवाड़ में महिलाओं को लाल रंग की ओढ़नी होती है। फिर होता है तिलका बुरका, मुस्लिम महिलाओं का पहना हुआ तिलका और बुरका। जिम्मी, फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और वधु को पहनाई गई गोटा किनारी युक्त वाली ओढ़नी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि शादी में फेरे होने के समय मामा द्वारा ओढ़ाई गई
मतलब वस्त्र को क्या कहते हैं, तो जिमी। ये बहुत बड़ी कला संस्कृति से रिलेटेड है, ये जिमी वाला क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है। फिर एक है साड़ी। साड़ी ने सोल, निचोल, पट, वचल, दुदुल, सोरसो, धीर, पटोरी, धोरा वाली चुंदड़ी। राजस्थान में प्रसिद्ध साड़ियाँ धोरा वाली चुंदड़ी। स्त्रियों की परिधान है जमादारी, किस्मारी, कसर, सीट, पशु, निर्बाधन, नोगसाई, परसा, सीख, सोम, रामा। ये एक साड़ियों के प्रकार है। अंगरखा, भीलों के ऊपरी हिस्से में लाल काल रंग का वस्त्र जिसे सफेद रंग का कढ़ाई होती है उसे क्या कहते हैं, अंगरखा। और पचवदरा यानी पचेवड़ा, मोटी सूती लाल, सर्दी से बचने के लिए पुरुष द्वारा शरीर पर ऊपर डाले जाते हैं, क्या कहते हैं, पचवेड़ा कहते हैं। प्राचीन समय में पुरुष सूती वस्त्र का परिधान भी पहनते हैं। ये हमारा आज वेशभूषा कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। समझ आ गया तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले हर टॉपिक हम आगे हर एक वीडियो के द्वारा आपको प्रभावित करेंगे। बहुत बड़ी सर की बहुत बढ़िया बुक है, आप भी परचेस करो। हर एक फोटो के साथ में दिखाया गया, कैसे भी कोई भी अगर शब्द है हर शब्द के साथ में फोटो दिखाया गया ताकि हमें